हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन्ना ट्रेनर में। और आज हम करेंगे राइटिंग टास्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। जैसे कि हमारी राइटिंग टास्क 2 की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सभी टास्क जो कवर कर रहे हैं। सो आज मैं जो आपको टास्क करवाऊंगी वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊंगी पहले और उसके बाद में आपको सैम्पल बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो अपना टास्क करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। लाइक हमें एक स्टेटमेंट बताई जाएंगी, उसकी हमें उन्हें बताना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो फर्स्ट हम इसका पैटर्न करेंगे। इसका पैटर्न है वो है इट इज जनरली सीन विटनेस ऑब्जर्व्ड दैट। फर्स्ट जैसे हम सब टास्क में करते वैसे ही करेंगे इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा, इन दिस कटिंग एज ईरा। उसके बाद हम करेंगे नाउडेज। लाइक इसके बाद हमने जो भी स्टेटमेंट है हमारी उसे कहा क्या करना है, जहाँ पे रिफ्रेश कर देना है हमारी स्टेटमेंट को, जो भी हमारी स्टेटमेंट है। टास्क कुछ इतने टफ नहीं है, लाइक पैटर्न सभी आप देखोगे ना सेम है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना ओपिनियन बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट रिफ्रेश करेंगे, बाद में हमने क्या बताना है, अपना ओपिनियन। आई पर्सनली बिलीव, लाइक आप ऐसे ही यूज करेंगे आई पर्सनली बिलीव दैट इज गुड वन, लाइक ये एक कोलोकेशन की तरह यूज होगी। तो जो लाइक हमारा कैब का पार्ट होगा, आई पर्सनली बिलीव दिस फिनोमिनन्स ऑफर और ब्रिंग्स। ऑफर करता है लाइक कुछ ऑफर करना, ब्रिंग्स मतलब कुछ लेकर आना। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिनोमिनन मीन्स के जो स्टेटमेंट की बात हमने की है उसी की। मोर पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ तो उसके पॉजिटिव आउटकम है जहाँ फिर उसके नेगेटिव आउटकम है। आपने दोनों में से एक लिखना है कि आपके आप ओपिनियन क्या कि जो इस स्टेटमेंट है इसके पॉजिटिव है या आउटकम है या नेगेटिव आउटकम है। तो उसके बाद हम लिख देंगे टू द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स सच एज। इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को, लाइक आप कम्युनिटी कंट्री कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मान लाइक अगर आपको लगता है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है ज्यादा, लेकिन वो एस्पेक्ट है लाइक कंट्री को, तो आप जहाँ पे कंट्री लिख सकते हैं। तो क्या दो पॉजिटिव है और क्या दो नेगेटिव है, हमने जहाँ पे बता देना है कि इसके दो पॉजिटिव है जहाँ फिर इसके दो नेगेटिव आउटकम्स है, जो भी है। लाइक अगर सिंगल बताना हो जहाँ ओनली पॉजिटिव जहाँ फिर ओनली नेगेटिव। बट हमारा ओपिनियन लाइक देखो आईडीपी कुछ नहीं बोलती कि आपने पॉजिटिव बताना है, लाइक हमें टास्क को समझना आना चाहिए और उसे लिखना आना चाहिए। सो लाइक अगर आपने बोथ करना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपने बताना है, हाँ ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जहाँ पे एंड आएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक दोनों की तरफ जाना है। दिस टेंडेंसी ऑफर या ब्रिंग्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। ये पॉजिटिव भी आउटकम्स लेकर आती है, नेगेटिव्स भी लेकर आती है, एंड अफेक्ट बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। और किसको अफेक्ट करती है, सोसाइटी को अफेक्ट करती है और किसे अफेक्ट करती है, इंडिविजुअल। सो लाइक आपने देख लेना कि किस चीज को इफेक्ट करती है, आपने वही लिखना है। ये मैंने लिख दिया कि आप कुछ इतना टफ ना हो, लाइक ऐसे ही लाइन लिख देनी है। अगर बोथ लाइक आपने बोथ के साथ जाना है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके ओनली पॉजिटिव है, तो हमने जे नहीं लिखना, हमने लेना दिस फिनोमिनन ब्रिंग्स मोर पॉजिटिव आउटकम्स। अगर आपको लगता है इसके नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव नहीं लिखना, दिस फिनोमिनन ब्रिंग्स मोर नेगेटिव आउटकम टू द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। तो ये हमारा है लाइक इंट्रो का पैटर्न, हमने इंट्रो कैसे लिखनी है। उसके बाद हम करेंगे हमारा जो फर्स्ट बीपी है वो करेंगे। टू बिगिन विद अपेरेंटली द मेन रीजन वाई आई कंसीडर। हम दोनों में से एक लिखेंगे जहाँ अपेरेंटली, या फिर हम लिखेंगे टू बिगिन विद द मेन रीजन व्हाई आई कंसीडर दैट दिस नोशन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट। क्यों मुझे लगता है कि ये जो नोशन है ये पॉजिटिव है। लाइक जहाँ पे मैं जो भी लाइक पूरा टास्क करूंगी, लाइक जहाँ पे जो मैं पूरा टास्क बताऊंगी मैं उसे लाइक अभी पॉजिटिव लेकर बताऊंगी कि मैंने टोटली क्या जाना है, टोटली पॉजिटिव पे जाना है, ताकि आपको कंफ्यूज आप लोग ना कंफ्यूज ना हो कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं टोटली पॉजिटिव लेकर अभी टास्क करूंगी और आपको समझा दूंगी अगर ऐसे बोथ पे जाना तो कैसे करना है। तो टोटली पॉजिटिव जाना है, हमने बीपी 1 में क्या करना है, 1 पॉइंट देना है, एंड बीपी 2 में हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट देना है अगर बीपी 2 में जाते हैं।
तो वैसे ही अगर आपने पॉजिटिव एंड बोथ पे जाना है, तब हमने कहा ना लाइक हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो बीपी 1 में हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे पॉजिटिव के, और अगर हम ना साथ में नेगेटिव भी जा रहे हैं तो बीपी 2 में हम क्या कितने पॉइंट लिखेंगे? 2 पॉइंट्स नेगेटिव के लिखेंगे। अगर हम बोथ में जा रहे हैं तो हमें कितने आइडियाज़ की ज़रूरत है? 4 आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो लेकिन अगर हम टोटली पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमने बीपी 1 में फर्स्ट आइडिया लिखना है एंड बीपी 2 में सेकंड आइडिया लिखना है। So हम स्टार्ट करेंगे टू बिगिन विद apparently the main reason why I consider this notion is positive aspect is that first हम जहाँ पे अपना क्या बताएंगे फर्स्ट आइडिया कि मुझे क्यों लगता है, फर्स्ट रीजन बताएंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने पहले भी बताया है, टू एक्सप्लेन इट टोटली उसे एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज कर कर हम उसे कनेक्ट कर देंगे कि इसलिए ये ऐसा है, लास्ट पे हम दस हैंड्स देयरफॉर जहाँ पे जे नहीं आएगा, एज ए रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली, तो हम क्या कर देंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है लास्ट पे हम जैसे कर देंगे, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या आता है? सो ये था हमारा बीपी 1, जिसमें हमें अगर टोटली पॉजिटिव जो ना हमने एक आइडिया जहाँ पे बता देना है। तो अगर हम लाइक ये है हमारा बीपी 2, बीपी 1 में हमने एक आइडिया बताया, बीपी 2 में हमने क्या करना है? सेकंड आइडिया बताना है। Another reason which convinces me that the above scenario serves in the beneficial way is that कि सेकंड रीजन देना है कि लाइक क्यों मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, ये बेनिफिशियल है, हमने जहाँ पे क्या करना है सेकंड रीजन दे देना है। तो अगर आप इस लाइन को ऐसे यूज करेंगे तो दैट इज गुड वन, लाइक ये है एडजेक्टिव क्लॉज, लाइक हमारे ये क्लॉज यूज किए हुए हैं, और हम अगर इज दैट लगाकर जहाँ पे पूरा सेंटेंस यूज करेंगे तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा, तो गुड वन अगर आप ऐसे ही यूज करोगे तो। टू एक्सप्लेन इट हम इसे क्या करेंगे? टोटली एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों है, बिकॉज कर कर हम इसे कनेक्ट कर देंगे, इसकी प्रॉपर रीजनिंग कर देंगे। तो वो भी हम मैं बताऊंगी आपको कैसे करनी है रीजनिंग वगैरह। Thus, hence, therefore, as a result, लास्ट पे इसका रिजल्ट क्या आता है, ये रीजन दिया हमने, फिर बताया कि हाँ अगर इसका ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो वो पॉजिटिव होगा अगर हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो ये तो मैंने पॉजिटिव वे में, अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो फिर हम नेगेटिव लिखेंगे, वाई आई थिंक दैट इज नॉट गुड, सो समथिंग ऐसी लाइन्स यूज करेंगे। इन कंक्लूजन, इन दिस कटिंग एज एरा, लाइक मैंने कंक्लूजन देना है इन दिस कटिंग एज एरा, जहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट को रिफ्रेश करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है उसे रिफ्रेश करेंगे। इन माय ओपिनियन दिस आइडियोलॉजी ऑफर न्यूमरस पॉजिटिव रिजल्ट टू द कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स, लाइक जो ये आइडियोलॉजी है ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो लाइक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है, ऑफर करती है कम्युनिटी को और इंडिविजुअल्स को। तो बिकॉज कर कर हम लाइक हमें लग रहा है कि नहीं लेंथ अभी कम है, तो हम और जहाँ पे लिख सकते हैं, हम हमने जो भी जहाँ पे 2 पॉइंट दिए ना बीपी 1 में एंड बीपी 2 में, हमने 2 आइडियाज जो हमारे 2 आइडियाज थे उसे हम क्या करेंगे? हमारे 2 आइडियाज को क्या करेंगे हम जहाँ पे लिख देंगे, जो भी हमारे 2 आइडियाज है। सो ये था हमारा फुल ऑन फुल पैटर्न, और अभी हम अपना करेंगे सैंपल आंसर। सो इसका सैंपल करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट का। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इट हैज बिकम इजियर एंड मोर अफोर्डेबल फॉर पीपल टू विजिट अदर कंट्री, लाइक ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है और अफोर्डेबल हो गया है पीपल के लिए कि दूसरी कंट्रीज को विजिट करे, लाइक अभी हर पर्सन अफोर्ड, हर एक नहीं लाइक बहुत सारे पर्सन अफोर्ड कर सकते कि वे वो दूसरी कंट्री को विजिट कर ले एज कम्पेयर टू पास्ट। डू यू थिंक दैट हमने अपना ओपिनियन दिया था इट हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और या फिर नेगेटिव, लाइक अगर पर्सन दूसरी कंट्रीज को जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सो ये हमने हमारा सैंपल आंसर है, देखो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इट इज जर्नली विटनेस जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपने जैसे स्टार्ट करना आप कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है कंपल्शन, ऐसे नहीं कर सकते। जहाँ पे देखो मैंने कैसे किया, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इट इज जर्नली विटनेस दैट माइग्रेटिंग हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली, जो माइग्रेटिंग है, माइग्रेटिंग मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है एंड इकोनॉमिकली हो गया है। आई पर्सनली believe this situation offer ample of benefits to the people such as finding job, education opportunity and broaden the knowledge। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो ये सिचुएशन है ना, ये बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है पीपल को, सच एज लाइक वो क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, ब्रॉडन द नॉलेज,
लाइक उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उनके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है और एंड जॉब वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे लाइक जो हमने इसके बेनिफिट बताए। अब हम इन जो हमारे जहाँ भी बेनिफिट हैं हमने इन्हें ही एक्सप्लेन करना है। लाइक हमने यहाँ पे तो 3 दिए, लेकिन हाँ, हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, इन सबको एक दूसरे से कोरिलेट करके एक पॉइंट भी बना सकते हैं। देखते हैं हमने कैसे बनाया है। तो ये थी हमारी इंट्रो। तो हमारा जहाँ पे है बीपी 1, बीपी 1 है द फॉरमोस्ट रीजन व्हाई आई कंसीडर दैट विजिटिंग अदर कंट्री इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्यों मुझे लगता है कि दूसरी कंट्री को विजिट करना इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जस्ट इतनी जो लाइन है ना जे वाला, तो इतना इसे चेंज कर सकते हैं, लाइक हमारा जो टास्क है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग। बाकी सब ऐसे ही आएगा। इज दैट, क्यों मुझे लगता है, लाइक आप अगर ऐसे ही लाइंस को गाइस यूज करेंगे तो चांसेस है कि आप अच्छे स्कोर लाइक अचीव कर लो। लाइक जहाँ भी क्लॉजेस वगैरह सेंटेंस जो ग्रामेटिकली रेंज है ना, ग्रामेटिकली रेंज होता है कि लाइक हम कैसे अलग अलग सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, ग्रामेटिकली उसे सही से करते हैं। सो जहाँ पे ना आपको एक बनी बनाई खिचड़ी मिल जाती है तो आप ऐसे ही यूज कर लोगे तो गुड वन। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है पीपल हैव बेटर जॉब एंड एजुकेशन फैसिलिटी। लाइक हमने क्या किया, जॉब एंड एजुकेशन को एक ही पॉइंट में लाइक ऐड ऑन कर दिया, एक ही पॉइंट इसे बना दिया कि बेटर जॉब मिलती है एंड एजुकेशन फैसिलिटी होती है। इन अदर वर्ड देयर आर सम अनडेवलप्ड कंट्रीज विच आर ह्यूजली पॉपुलेटेड, कि कुछ कंट्रीज है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है पॉपुलेटेड है, लाइक वहां पे पॉपुलेशन क्या है बहुत ज्यादा है। ह्यूजली पॉपुलेटेड भी हमारी एक कोलोकेशन की तरह ही यूज होगी। बट दे डू नॉट हैव बेटर एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके पास बेटर एजुकेशन नहीं होती, वर्क अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं होती फॉर देयर सिटीजन, फॉर उनके सिटीजन्स के लिए। ऑन द अदर हैंड सम कंट्रीज हैव दिस फैसिलिटी, लाइक सम कंट्रीज के पास ये सब फैसिलिटीज है, बेटर एजुकेशन है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है। However, they face a problem such as sufficient supply of skilled worker, like but उनके पास ये प्रॉब्लम है कि उनके पास sufficient सप्लाई नहीं है, किनकी सप्लाई नहीं है, स्किल्ड वर्कर, लाइक स्किल्ड वर्कर नहीं है उनके पास, लाइक अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज से बेटर है, लेकिन जो से ऐसी कंट्री से है जो ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन वहां पे स्किल्ड पर्सन तो है लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दस इन ऑर्डर टू कॉप विद द सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन को लाइक हैंडल करने के लिए दे डिमांड द स्किल मैन पावर फ्रॉम अदर कंट्री। तो वो क्या करते हैं, लाइक वो प्रॉब्लम लाइक फेस ना करे तो वो स्किल्ड मैन पावर को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि दूसरी कंट्री से वो क्या करके अपनी कंट्री में उन्हें सप्लाई करवाते हैं, लाइक उन्हें मंगवाते हैं कि हाँ वो हमारी कंट्री में आ जाए। फॉर इंस्टेंस लाइक हम एग्जांपल देंगे, कनाडा इज अ वेल डेवलप्ड कंट्री, कनाडा बहुत ही अच्छी कंट्री है विद लॉट ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे क्या है एजुकेशन फैसिलिटीज भी बहुत है एंड ग्रोथ करने के लिए लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज लाइक जॉब वगैरह भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट दिस कंट्री हैज नो सफिशिएंट मैन पावर, लेकिन इस कंट्री के पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है जो इसका काम कर सके। सो दे डिमांड द वर्क फ्रॉम अदर कंट्रीज, जहाँ पे आएगा फ्रॉम अदर कंट्रीज, लाइक ये डिमांड करती है वर्कफोर्स की फ्रॉम अदर कंट्रीज जहाँ पे आएगा कि ये फिर डिमांड करती है कि उसे वर्कफोर्स चाहिए, तो वो दूसरी कंट्री से ज्यादा फिर क्या करती है पर्सन को बुलाती है कि वो यहाँ पे आ सके, एजुकेशन ले सके। सो आप सबका भी मोस्ट लाइकली यही पर्पस है, मोस्ट लाइकली कि कनाडा जाना है, सो हमने कनाडा की एग्जांपल ले ली। तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी इस एग्जाम्पल को भूलोगे अगर आपको इस तरह का कोई टास्क आ जाता है। सो रियल एग्जाम्पल लेनी है और ऐसा ही है। सो ये था हमारा बीपी 1, हमारा बीपी 2। बीपी 2 हम स्टार्ट करेंगे। अनदर रीजन विच कन्विंस मी दैट द अबव सिनेरियो सर्व्स इन द बेनिफिशियल वे, जैसे हमने लिखा था वैसे ही मैंने जहाँ पे लिखा है, इज दैट पीपल हैव मोर चांसेस टू इंक्रीज देयर नॉलेज, लाइक लोगों के पास बहुत ही चांस है कि अपनी नॉलेज को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। कैसे करेंगे, हम इलेबोरेट करेंगे। टू इलेबोरेट, माइग्रेशन टू द अदर कंट्री ओपन्स अ डोर टू द इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लाइक अगर माइग्रेशन होती है, एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके लिए एक डोर्स ओपन कर दे कि वो क्या करे, एक्सप्लोर कर सके, लाइक हमारे जो यूनिवर्स है उसे एक्सप्लोर कर सके। मोर ओवर दे कैन ग्रैब द नॉलेज अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, लाइक वो क्या नॉलेज ग्रैब कर सकते, ले सकते हैं डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। एज दे कैन मीट विद द पीपल हु आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, लाइक वो कैसे कर सकते हैं कि
वो उन सब लोगों से मिलेंगे जो क्या है दूसरे बैकग्राउंड से है, लाइक दूसरे ट्रेडिशन एंड कल्चर से है। टू ऐड दिस, अगर मैं इसमें ऐड करूँ, दिस टेंडेंसी रियली प्रोवाइड असिस्टेंस टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द पीपल एंड दे आर लिविंग इन हार्मनी विद ईच अदर। तो ये डिफरेंट लाइक ये असिस्ट करती है, मिस हेल्प करती है कि हम जो मिनिमाइज कर सके गैप को रिच एंड पुअर पीपल में। देयरफॉर फॉर डिमिनिशिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्री, इसके कन्फ्लिक्ट को कम करना है। इट इज अ गुड फिनोमिनन, लाइक अगर एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाएगा, काम करेंगे, एजुकेशन लेगा, तो उससे लाइक एक दूसरी कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट है ना, तो वो क्या हो गया, कम हो गया। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो टेंडेंसी है, ये फिनोमिनन है, इज गुड वन, इट इज गुड वन, लाइक बहुत ही अच्छा है। इवेंचुअली दिस सिचुएशन गिव्स द वे टू मेक कोलैबोरेटिव एक्शन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि वो क्या कर सके, एक कोलैबोरेटिव एक्शंस ले सके, एक अच्छे एक्शंस ले सके, ताकि क्या हो सके, एक डेवलपमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके, एक बढ़िया अच्छे तरीके से हर एक कंट्री की क्या हो सके, लाइक ग्रोथ हो सके। लास्ट पे हम कंक्लूजन करेंगे। इन कंक्लूजन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाउअडेज पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इजिली एज माइग्रेशन बिकम इकोनॉमिकली अफोर्डेबल। लाइक ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह से इजिली माइग्रेट कर रहे हैं, लाइक एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन रही है, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, लाइक बहुत ही चीप हो चुकी है। इन माय ओपिनियन दिस टेंडेंसी ऑफ न्यूमरस बेनिफिट टू द कंट्रीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स, मुझे लगता है कि ये जो टेंडेंसी है, जो बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, कंट्री को भी देती है, इंडिविजुअल्स को भी देती है। सिंस इंडिविजुअल है मोर चांसेस टू ग्रैब द जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास लेंथ ज्यादा है, तो आप ना लिखो। अगर लगता है कम है तो आप लिख लो, इट्स योर चॉइस। मैंने लिखा है, मे बी लेंथ थोड़ी ज्यादा भी हो रही है, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूँगी अगर कम हो रही है तो कैसे लिख रहा है। इंडिविजुअल है मोर चांसेस टू ग्रैब द जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कि उनके पास ज़्यादा चांस होते हैं कि जो वो क्या कर सके, जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें, एन्जॉय द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बाय ब्रॉडेनिंग देयर नॉलेज, ताकि वो अच्छे उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उन्हें एन्जॉय कर सके। कैसे करेंगे, अगर उनकी नॉलेज इंक्रीज, अगर उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब्स वगैरह को ग्रैब करने के, सो उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। So these are the points and conclusion and full on full positive and negative development pattern and sample answer.